पत्नी ने सबसे पहले पति को तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। फिर वह अस्पताल गई और उस बच्चे को गिरा दिया जिसका वे दोनों लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उसने व्यक्तिगत रूप से अतीत की अपनी सभी खूबसूरत तस्वीरों को जला दिया और फिर उस घर को बिना पीछे मुड़े छोड़ दिया जहाँ वे 7 साल तक रहे थे। ठीक उसी समय जब हर कोई खुशी से एक साथ पार्टी कर रहा था, एक कुरियर वाले ने तलाक का समझौता दिया। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने यह सब खुद पर ही लाया था, घबराहट में सोचते हुए कि वह कहाँ गई थी। कहानी वास्तव में 3 महीने पहले शुरू होती है। वह उसे दोस्तों के साथ खाना खिलाने के लिए बाहर ले गया, अपने दिमाग में यह गणना करते हुए कि वह निश्चित रूप से फ्रेंच नहीं समझ सकती। उसने यह व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं दिखाया कि उसके और पहले प्यार के बीच पहले से ही एक बच्चा था। उसके द्वारा कहा गया एक एक शब्द उसने बिना कोई शब्दांश छोड़े स्पष्ट रूप से सुना। चाकू से मुड़े हुए दिल के साथ वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अस्पताल गई और उस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए गर्भपात सर्जरी करवाई जिसकी वे उत्सुकता से उम्मीद कर रहे थे। ठीक उसके बाद उसने 7 दिन बाद के लिए एक उड़ान बुक की, विदेश जाने और एक बिल्कुल नया जीवन शुरू करने की योजना बनाई। फिर उसने तलाक का समझौता उठाया और अपनी शादी की 7वीं सालगिरह पर उसे जीवन भर पछतावा करने की योजना बनाते हुए एक एक करके अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने हस्ताक्षर करना समाप्त किया, वह अचानक घर आ गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। उसने बस थोड़ा सा देखा और उसकी गर्दन पर एक स्पष्ट लिपस्टिक का निशान देखा, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसका अभिवादन किया और यह कहते हुए कि यह सबसे अच्छा मुआवजा था जो वह दे सकता था, एक उच्च मूल्य वाले चेक मांगने का अवसर लिया। फिर उसने बाहर पहुंचकर उसकी आंखों को ढक लिया, उसे कागज पर अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया। उसे मरने तक नहीं पता चलेगा कि उसने जिस पर हस्ताक्षर किए थे वह बिल्कुल भी चेक नहीं था, बल्कि तलाक का समझौता था जो उनकी शादी को समाप्त कर देगा। उस रात वह उसे एक दोस्त के जमावड़े में शामिल होने के लिए भी ले गया। पार्टी में वह उसकी रक्षा करता रहा, उसे शराब नहीं पीने दिया और यहाँ तक कि उसके लिए सावधानी से एक संतरा छीलकर विशेष रूप से कोमल और विचारशील दिखाई दिया। तभी पहला प्यार हाथ में चाय का प्याला लिए धीरे धीरे अंदर आई और उसे बताया कि यह वह नींबू की चाय थी जिसका उसने आदेश दिया था। उस पहले प्यार ने जानबूझकर एक छोटी सी चाल भी चली, अपने पैर फिसलने का नाटक किया और जानबूझकर उसे उकसाने के लिए सीधे उसकी बाहों में गिर गई। लेकिन ऐसा होने से पहले ही वह एक बहाना खोजने में मदद नहीं कर सका, ये कहते हुए कि उसे शौचालय जाने की जरूरत है, और उसने चुपके से उसका पीछा किया। निश्चित रूप से शौचालय के बगल के कोने में उसने अपनी आंखों से अपने पति और उस महिला को कसकर गले मिलते देखा, इसलिए उसने सीधे अपने हाथ की शादी की अंगूठी को जमीन पर पटक दिया, ये घोषणा करते हुए कि वह अब उसे नहीं चाहती। आखिरकार उसके जाने का दिन आ गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पहले प्यार के सिर्फ एक फोन कॉल के साथ उसने तुरंत झूठ बोला और दावा किया कि कंपनी में निपटने के लिए एक आपात स्थिति थी। स्पष्टीकरण का एक उचित शब्द भी छोड़े बिना वह बिना पीछे मुड़े दरवाजे से बाहर चला गया। इसके बाद उसने व्यक्तिगत रूप से उनके विवाह प्रमाण पत्र को जला दिया। उसके बाद उसने उसकी सभी संपर्क जानकारी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसके फोन नंबर और मैसेजिंग ऐप को पूरी तरह से हटा दिया। ये सब खत्म करने के बाद उसे जरा भी पुरानी यादों का एहसास नहीं हुआ और वह इस घर को छोड़कर चली गई जिसमें केवल धोखा और झूठ था। दूसरी ओर वह जिसे अंधेरे में रखा गया था अभी भी पहले प्यार के साथ उसका जन्मदिन मनाने के लिए साथ था। ठीक इसी समय कुरियर ने उसे समय से पहले दस्तावेज दे दिया, व्यक्तिगत रूप से महिला द्वारा भेजे गए तलाक समझौते को उसके हाथों में सौंप दिया। जिस क्षण उसे एहसास हुआ कि वह उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब होने वाली है, वह पूरी तरह से घबरा गया।